चंदन, देखिए मौसम की अगर बात करते हैं तो खुशनुमा मौसम है, ऐतिहासिक दिन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक दशक के बाद अब जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो यहाँ पर वोट डालने जाएगी। इस समय हम पांपोर में मौजूद हैं, जिसे केसर का शहर भी कहा जाता है, यानी केसर की जो खेती है वो यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं इस समय हम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आप पहुंचे हैं अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। पहले हम क्विकली उनके पास चलते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, ग्राउंड जीरो से क्या रहेगा, मूड क्या रहेगा इस बार लोगों का, वो जान लेते हैं। सर, आप आज वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या तमाम मुद्दे हैं जिन पे इस बार आप वोट करेंगे? हमें ये मुद्दा है, यहाँ के जो पहले एमएलए था उसने कुछ नहीं किया। यहाँ उसने जो ग्राउंड एक जो जाफरान लैंड है वो भी उसने खत्म किया। जो उसको पैसा है गबन हो गया, ये पता नहीं है कहाँ हो गया, कुछ काम ही नहीं किया। तो आपको क्या लगता है क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे इस बार अगर हम पांपोर की बात करते हैं तो पांपोर का जो आवाम है या यूथ है या बुजुर्ग हैं, सब लोग जाके वोट करेंगे? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट करेंगे कि आज पहली बार ये डालेंगे, ये बदलाव लाएंगे। जो कैंडिडेट पहले थे उनको बदलाव करेंगे। तो चंदन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अगर हम बात करते हैं पांपोर की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट यहां पर खड़ा किया है, साथ ही साथ पीडीपी ने यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार अपना कैंडिडेट यहां पर खड़ा किया है। हालांकि कांटे की टक्कर नजर आती है, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करते हैं तो पीडीपी का जो कैंडिडेट था वो यहां से जीत कर आया था, लेकिन अभी क्योंकि लोग आने शुरू हुए हैं, अभी इतने लोग यहां पर मौजूद नहीं है। पोलिंग स्टेशन पर इस समय हम आए हैं, सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे का वो समय दिया गया था जब यहां पर जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। तो एक शख्स से हमने बात करने की कोशिश की जिन्होंने कहा कि बदलाव को लेकर, यानी जो पिछले कैंडिडेट है उनको बदलना है, तो लोगों में कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से। अगर हम बात करते हैं पांपोर की, क्योंकि ये पुलवामा के क्षेत्र में आता है, यहां पर जो राजनीति होती है वो सीधा सीधा पुलवामा पर अफेक्ट करती है, यानी पुलवामा में भी यहां की राजनीति का अफेक्ट होता है। तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहां से उतारा था, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की किटी में नहीं आई थी, पीडीपी के साथ आई थी। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस बार पीडीपी का कैंडिडेट वापस से जीत पाता है या नहीं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर आती है। मैम, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप आज वोट करने आई हैं एक दशक बाद। आप जम्मू कश्मीर की जनता को ये राइट मिला है वोट करने का दोबारा से, किन मुद्दों पर आपने वोट किया? क्या आपको लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज आप वोट डाल के आई हैं? आप बता दीजिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज आप लोग वोट डाल के आए हैं? ये हमारा हक है, जो देना हमने वोट, ये देना हमने इंडिया का हमको हक है जो अपना अदा कर दिया। अच्छा, आप हक के लिए दे के आए? महिमा, इन लोगों ने अगर मतदान, खुशी हो रही बहुत। मैं 90 साल की उम्र है मेरी, 180-90, मैं खुशी से आई। पुल से 80-90, चंदन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, 80-90 इनकी उम्र है। महिमा, वही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों ने मतदान कर लिया है, 90 साल की है। जरा इनसे अपील भी कीजिए, एक बार वो वोटिंग सिंबल दिखा दे, हाथ पे वो स्याही। इन लोगों ने क्या मतदान कर लिया, एक बार दिखा दे। मैडम, आप अगर अपना वोटिंग सिंबल दिखा सकती है, आप मतदान करके आई हैं, निशान जो है आपका वोटिंग का, आपका निशान होगा। हमारे दर्शकों को अगर आप दिखाएं कि किस तरीके से 80-90 जो इनकी उम्र है, आप ये देख सकते हैं इनका निशान। आप ऐसे कर सकती हैं, आप ऐसे करिए, ऐसे इसको, हाँ, ये देखिए, ये निशान चंदन आपको दिख रहा है कि किस तरीके से एक दशक बाद जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, पांपोर की जो आवाम है, ये बुजुर्ग महिला जो है ये एक्साइटेड है, उतनी ही खुशी के साथ आज यहाँ पर वोट करने आई है और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बता भी रही है कि कितने खुश है वो। सर, आप भी वोट करके आए हैं? वोट को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। वोट तो अपना हमारा हक है, वोट देना। जय, हम सदियों से देते आए हैं, हम सदियों से देते आए हैं और देते आएंगे। क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेके आपने वोट? मुद्दा हमारा बेरोजगारी, बहुत बच्चे पढ़े लिखे, बेरोजगारी है बहुत, इतनी बेरोजगारी है कुछ कहने की बात नहीं, कोई काम धंधा है नहीं। पढ़े लिखे इतने बच्चे हैं, ग्रेजुएशन किया है, किसी ने क्या किया है, बच्चे घर में पढ़े हैं, कोई भर्ती नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, पेशा है, गरीब तबके से है, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया। अब वो बच्चों की बारी आई तो हम तो आप बच्चों का खुशी का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों को आगे जाके समाज में कुछ होना चाहिए। बच्चे पढ़े इतना लिखे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं, तो बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार होना चाहिए। बाकी काम
डोलोमेट होनी चाहिए, इसलिए वोट देते हैं। बिल्कुल। देखिए, आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उतने ही खुश हैं, हालांकि थोड़ी बहुत सर्दी जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि खुशनुमा मौसम भी है। हिस्टोरिक जो एक मोमेंट है वो जम्मू कश्मीर और वो की जोश जनता के नजर लिए आ रहा है अब महिमा, हम वो जोश पांपोर की नजर बात आ रहा है करते हैं, तमाम तो लगातार मतदाताओं यहाँ के पर चेहरों पर जिनसे आप बातचीत कर रही हैं। और अभी तो शुरुआत ही हुई है और किस तरीके से लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं वो तस्वीर महिमा हमारी सहयोगी पुलवामा के पामपोर सीट से दिखा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग महिमा यहाँ ये भी है कि इस पूरे चरण में जहां चुनाव हो रहा है सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार पामपोर की इसी सीट से लड़ रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं। जरा मैं अनंतनाग का रुख कर लेता हूं, आशिक मीर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, अनंतनाग में क्या कुछ माहौल है, कितने एक्साइटमेंट वहां पर जो मतदाता है उनमें नजर आ रही है? और वोटिंग की चूंकि अब शुरुआत हो चुकी है तो किस तरीके से उत्सुकता वहां पर लोगों के चेहरों पर नजर आ रही है? जरा बात कीजिए लोगों से आपके आसपास अगर रहते हो। बिल्कुल, इस समय हम दक्षिणी कश्मीर में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जो है, पोलिंग स्टेशन का रुख करना जो है शुरू हो चुका है, जो कि आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें, सुबह 7 बजे से पहले ही काफी सारे लोग जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर वेट कर रहे थे कि कब उनको मौका मिले वो इलेक्शंस में जो है इस वोटिंग अमल में जो है हिस्सा डाले। कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ से। आप मुझे बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके में, ये थोड़ा सा बताइए क्या क्या इश्यू तो ये थे, थोड़ा सा काट करूं। एक मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस के कारण यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाए, लेकिन हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल इस पोलिंग स्टेशन पर ही है और इनसे जानेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। और आप मुझे बताइए क्या क्या इश्यूज है अगर हम इस इलाके की बात करें। जी सर, यहाँ तो इशू बहुत है सर। अब हम कितने दोहराएंगे कितने इशू। यहाँ पे हमने जो मरहमा में यहाँ से इन्होंने 2014 में इन्होंने हमारे को अस्पताल दिया सर। अच्छा, वहाँ पे सर अस्पताल तो बना दिया सर, इनको 3 मंजिले बना दिया सर, मगर वहाँ भी ना सर डॉक्टर रहता है ना कोई फैसिलिटी नहीं है मरहमा में। हाँ सर, मतलब पहले इन्होंने डेवलपमेंट दी चीज, मतलब हुकूमत की यहाँ पे कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, रोड भी हुए सर, मतलब बहुत सहूलियत थी हमको। जब से हुकूमत गई है कुछ नहीं है यहाँ पे कश्मीर में, खासकर अपने मरहमा में कहता हूँ। न रोड है न सड़कें, पानी की सकत है सर। पानी भी मतलब अगर पीते हैं, पिछली बार भी हमने मीडिया को दिया था, जो ये वाटर सप्लाई वर्कर है इन्होंने हमको गंदा पानी पिलाया सर, इन्होंने हमको गंदा पानी पिलाया। फिर हम डीसी साहब के पास भी गए सर, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया सर। अच्छा, आप मुझे बताइए अब जो है 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस है, क्या लग रहा है आपको लोग किस तरह से आएंगे? क्योंकि हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस में काफी ज्यादा लोग जो है उनकी तादाद दिखी, और साउथ कश्मीर के इलाके में आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? आज लोग निकलेंगे घर से बाहर? इंशाल्लाह और रहमान रहीम और खुदा के फजल से आज हर कोई घरों में निकलेगा, चाहे माँ होगी, चाहे बहन होगी, चाहे बेटा होगा, वो निकलेगा। चाहे फिर वो वोट पीडीपी को डालेगा या चाहे एनसी को, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको इससे लेना देना है चाहे पीडीपी हुकूमत बनाए चाहे एनसी बनाए, मगर हमारे किस गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर मतलब पीडीपी जीतेगी फिर हम उसके पास कल जाएंगे, मतलब कहेंगे कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है। हमारा मतलब मकसद यही है कि हमारा काम होना चाहिए। अब ये ना हम ये तो नहीं कहते कि हमारे को बंगले चाहिए, बंगले हमको नहीं चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, पावर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। खास करके हमारे नौजवान जो मतलब आप बिल्कुल आशिक, तमाम लोग जो हैं वो कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं, ये लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं जरा नासिर खान का भी रुख कर लेता हूं, पुलवामा से हमारे साथ नासिर जुड़ रहे हैं। नासिर, अनंतनाग में क्या उत्साह है वो हमने सुना, पामपोर की सीट पर किस तरीके से लोग उत्साहित है वो नजर आ रहा है। पुलवामा जहां पर जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहां क्या स्थिति नजर आ रही है? धूप खिली हुई आपके पीछे नजर आ रही है, लोगों का कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए 10 साल के बाद आज मतदान जो है होने वाला है और लोग जो है सुबह सवेर से मतदान में हिस्सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये तस्वीरें जो है पुलवामा के एक पोलिंग स्टेशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक यहाँ पे पहुँचे हैं, लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। अभी कुछ समय पहले ही वोटिंग जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है, लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपना मतदान करने के लिए। और इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को समाधान करने के लोग जो है यहाँ पे आज अपना मतदान कर रहे हैं। ये वोटिंग जो है अभी से स्टार्ट हुई है, पिंक पोलिंग बूथ भी है, काफी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो रखी गई है। और ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि 10 साल के बाद लोग कितना उत्साहित है। 10 साल के बाद लोग जो है अपना वोट मतदान करने के निकल चुके हैं। और इससे पहले अगर देखा जाएगा लोकसभा चुनाव के हवाले से अगर बात करेंगे तो दक्षिणी कश्मीर में काफी सारे लोग जो है स्पेशली युवा जो पीढ़ी है वो सड़कों पे वो वोटिंग बूथ पे आए, उन्होंने अपना वोट जो है वो
कास्ट किया। आज भी वैसी तस्वीरें जो है तरह तरह के पोलिंग स्टेशन में हमें दक्षिणी कश्मीर में देखने को मिली, जहाँ पे यंग युवाओं के साथ बुजुर्ग जो है वो आए, वो निकले हैं, या महिलाओं की अगर बात करेंगे वो निकले हैं अपना वोट मतदान करने के लिए। मेरे साथ कुछ वोटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करके जाना चाहेंगे कि किन मुद्दों पे वो जो है आज अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। सर, आपका नाम? गुलाब अहमद हंगर। गुलाब साहब, आपसे जानना चाहेंगे 10 साल के बाद आज इलेक्शंस हो रहे हैं, आज अपना वोट कास्ट करें, क्या मुद्दे हैं इस इलाके की, क्या प्रॉब्लम्स है जिस पे आप अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? हमारा प्रॉब्लम है जो मसला है, हमारे सड़कें हैं, ट्रांसफार्मर में, इसको मसला हल करेंगे। तो कितने खुश है आपके 10 साल के बाद असेंबली चुनाव? 10 साल के बाद हम बहुत खुश हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? तो ये है, तो इनके भी यही मुद्दे हैं, सड़कें, लोग जो डेवलपमेंट के है वो इश्यूज हैं सुबह इलाके में, 7 चाहे रोड बजे से कतारों में किस तरीके से नजर आ रहे हैं। नासिर, वो लगातार हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। महिमा का मैं एक बार फिर से रुख करता हूं। महिमा, 10 साल बाद जब घाटी में जमहूरियत की वापसी होती है और चूंकि जिन तमाम सीटों पर मतदान होने हैं, 24 सीटों पर, ये वो सीट है जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ नजर आ रही है आपको घाटी में जहां जहां पर मतदान है, और किस तरीके से, चूंकि लगातार आतंकियों के साथ भी मुठभेड़ की खबरें जो है बीते 15-20 दिनों से आ रही हैं, ऐसे में शांतिपूर्वक मतदान हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम नजर आते हैं आपको वहां? चंदन, देखिए, बिल्कुल अगर हम सुरक्षा के मद्देनजर बात करते हैं तो पुख्ता बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा के किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो डिप्लॉयड है, जेएनके पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है, और सभी लोग बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही अच्छे ढंग से एक क्यू में जाकर यहाँ पर अपना अपना जो वोट है वो यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने बात की, क्योंकि 14 उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आज अपनी किस्मत को तय करेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा। क्योंकि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ हम आपको सिक्योरिटी के बंदोबस्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है उसके भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि जो वोटिंग है वो आराम से हो पाए, वो बिना किसी भी मुठभेड़ के हो पाए, बिना किसी हैसल के हो पाए। तो तमाम जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर की गई हैं। लेकिन जो एक्साइटमेंट लोगों में है वो लगातार दिख रहा है। 7 बजे से, जिस तरीके से आपने भी बताया, 7 बजे से यहाँ पर जो वोटिंग है वो शुरू हो गई थी, और लोगों में जो एक्साइटमेंट है वो लगातार यहाँ पर बरकरार है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि एक दशक के बाद यहाँ पर लोगों को वापस से वोट करने का राइट जो है वो मिला है, तो लाजमी सी बात है कि एक्साइटमेंट जो है वो लोगों में नजर आती है। लेकिन अगर हम पामपोर की बात करते हैं, क्योंकि आपने 14 उम्मीदवारों की बात की, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आज वोट डालने आए हैं, कितनी खुशी हो रही है? एक दशक बाद वोट डाल रहे हैं। एकदम खुशी हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? बहुत करता है क्योंकि रोजगार बनना चाहिए, और क्या। अच्छा, तो देखिए, यहाँ पर लोगों को खुशी भी है, साथ ही साथ रोजगार का जो मुद्दा है, क्योंकि हमने कुछ लोगों से पहले भी बात की तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से रोजगार जो है ये कॉमन है। महिमा, हमारे तीनों सहयोगी जहां से जुड़े हुए हैं उन सभी ने जब मतदाताओं से बात की तो रोजगार एक ऐसा मुद्दा नजर आया है जो कॉमन है तीनों जगह पर, जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, आशिक मीर, नासिर और आप, तमाम मतदाता जो लाइन में लगे नजर आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक वेल इन्फॉर्म्ड वोटर जो है वो नजर आ रहा है कतारों में। वेल इन्फॉर्म्ड वोटर है, और खास तौर पे अगर हम पामपोर की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उनका भी कैंडिडेट है, पीडीपी का भी कैंडिडेट है, और साथ ही साथ क्योंकि 2014 में पीडीपी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जीता था, तो अब क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी उतारा था, अब भी कैंडिडेट उतारा है। हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू रीजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होल्ड जरूर रहा है, लेकिन पामपोर की जनता, यानी पामपोर में जो जो उम्मीदवार निकल के आते हैं वो क्यों, हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि ऐसे क्या मुद्दे होते हैं जो यहाँ के आवाम तक वो लेकर जाते हैं। सबसे पहले क्योंकि केसर का शहर माना जाता है, यानी केसर की खेती जो है वो यहाँ पर होती है, तो वो एक बेसिक मुद्दा जो है वो उम्मीदवारों के लिए बन जाता
जाता है, केसर की खेती को भी पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, साथ ही साथ व्यापार को मुद्दा बनाया जाता है। स्थानीय मुद्दे जो होते हैं उनको लेकर भी पामपोर में ये जो 14 उम्मीदवार खड़े हुए हैं यहाँ पर लोगों तक जाते हैं। तो अब क्योंकि 7 बजे से लोगों ने अपना वोटिंग राइट जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, देखना ये होगा कि आखिर, क्योंकि कांटे की टक्कर है, 14 उम्मीदवार है, तो किसके नाम पर इस बार और नजर वोटिंग परसेंटेज पे भी होगी महिमा। मैं जरा अनंतनाग का रुख करता हूं, आशिक मीर हमारे साथ